आज 18 नंबर वाले इंग्लिश पेपर को फिनिश कर लेंगे। तो 120 सवाल अपने बचे हुए थे, 80 तो कर लिए थे पहले। इसको करके मेंस वाला एग्ज़ाम या मेंस वाला जो पेपर है अपने 2019 के, वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे मेंस के। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 81। ईडीएम का मतलब बताना है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कई बार आ चुका है ये तो ना। अपनी खुद की बड़ाई करना, प्रेज वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट बताना है इसमें। चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल योर टेस्ट बड्स। टिंगल्स हो जाएगा यहाँ पे, अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे ध्यान रखना है ना। टेस्ट की बात हो रही तो दैट टिंगल्स, यहाँ पे एस होना चाहिए। दैट टिंगल्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। देयर डैश नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, वी हैड टू कैरी, ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ। पोर्टर मतलब जो स्टेशन पे अपना जो सामान वगैरह उठाते हैं, हिंदी में कुली। अगर इसमें ऑप्शंस देखें तो दो ऑप्शन ऐसे जिनको स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे इसको फिट करके देखेंगे तो कोई सेंस देगा नहीं। अब पहला और दूसरा, देयर बीइंग नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म वी हैड टू कैरी, या फिर देयर बीइंग नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म वी हैड टू कैरी, इन दो में कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकता है। कौन सा बेटर लगेगा इसमें? देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस तरह का है कि चूंकि वहां पे प्लेटफॉर्म पे कूली नहीं थे, इसलिए उसे अपना लगेज, अपना सामान खुद उठाना पड़ा। तो पहले कंडीशन है, बाद में उसका ये दे रखा है। उल्ट इसको उस तरह से सोच के देखो। प्लेटफॉर्म पे पोर्टर्स नहीं थे, इस वजह से उसको अपना सामान उठाना पड़ा। तो यहाँ पे होगा देयर बीइंग नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर इस तरह से होता देयर हैड बीन नो पोर्टर, तो वहां पे फिर हम लोग बीन वगैरह लगाते। यहाँ पे होगा बींग, BEING, बींग। नेक्स्ट, ईडीएम का मतलब बताना है। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, फ्रॉम द पास्ट इन द फ्यूचर, इन ऑल पॉसिबल वेज, इन ऑल डायरेक्शन। फर्स्ट और सेकंड तो डेफिनेटली एलिमिनेट करते। फार इन वाइड का ऐसा कुछ फैला फैला सा मतलब आ रहा है इसका, कि दूर दूर तक फैला हो इस तरह से। तो या तो इन ऑल पॉसिबल वेज या फिर इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे करेक्ट होगा इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ, चौतरफा। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। आई प्रेड दैट हिज मदर माइट रिकवर सून। माइट रिकवर सून, तो यहाँ पे एक विश प्रकट होती है, तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मे योर मदर रिकवर सून। माइट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओ गॉड, ये तो अलग ही तरह का सेंस चला जाएगा। फिर यहाँ पे योर आयस से ये तो बनेगा ही नहीं है ना, प्रेड आ रहा है, अंदर के टेंस वगैरह चेंज होंगे, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है। जम्बल्ड सेंटेंस। दैट इज वाई, रीजन है, मतलब उसके पहले भी बहुत कुछ होगा, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं। इट गिव्स, इट कौन, पता नहीं। पिकॉक की यहाँ पे बात हुई, फिर यहाँ पर भी पिकॉक आ रहा है। अगेन यहाँ पे बट है, तो सी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। एक ही से स्टार्ट होगा, डी से, ये तो कंफर्म हो गया। डी वाले ऑप्शंस चेक कर लेंगे। आप कह रहे हो DACB, सेकंड वाला। व्हेन द पिकॉक डांसेस इट स्प्रेड्स इट्स फेदर्स, दैट इज व्हाई व्हेन अ पर्सन शोज ऑफ वी से as vain as a peacock. But the fact is that the peacock is not vain. It displays its plumage to attract the peahen. और फिर लास्ट में बी, इट गिव्स इस impression. बी वाला, थर्ड वाला देखें तो when the peacock dances it spreads its feathers. It gives us the impression of being a very proud bird. That is why जब लोग शो ऑफ करते हैं तो ये बोलते हैं। और फिर यहाँ पे हो जाएगा सी। देखो AC वाला लॉजिक तो आपका ठीक है, ए के बाद सी आएगा, बट डी के बाद यहाँ पे अपने को बी लगाना पड़ेगा। इट गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड। किस वजह से? क्योंकि वो अपने पंख फैलाता है। तो डी के बाद बी और फिर ए के बाद सी, तो यहाँ पे थर्ड वाला होगा करेक्ट।
नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्म, ही वेलकम मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सीटेड, वेलकम किया और मुझे बैठने को बोला. हाँ, आप कह रहे हो फर्स्ट ऑप्शन, पर थोड़ा सा इसको भी देखो. बी वेलकम प्लीज सिट तो नहीं करेंगे. बी सीटेड ना, और रिक्वेस्ट के लिए प्लीज, तो यहाँ पे सेकंड वाला लगाएंगे. ही सेड टू मी वेलकम प्लीज बी सीटेड. इसका जब आप चेंज करोगे फॉर्म तो ये वाला ऊपर बन जाएगा, ही वेलकम मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सीटेड. या रिक्वेस्टेड ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया, पास्ट का जो भी अपने को कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, द टीचर सेड टू अनु आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर वर्क. योर चेंज होगा, आई चेंज होगा. हाँ, आई की जगह शी होना चाहिए, योर की जगह हर होना चाहिए. सेकंड वाला यहाँ पे सही है. द टीचर्स टोल्ड अनु दैट शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हर वर्क. ठीक. नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट. ईजी है, ये तो एक्वेरियम होता है. नेक्स्ट इंप्रूवमेंट बताना, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर ऑन द एडवाइसेस ऑफ हिज पेरेंट्स. एक तो एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है ना. एक तो ये चीज़ समझ में आई अपने को, तो एडवाइसेस वाले तो करेंगे नहीं, ये दोनों होंगे नहीं. टू द एडवाइस या ऑन द एडवाइस. ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, इसका क्या मतलब है कि उसने अनसुना कर दिया उनकी बात को. ही टर्न्ड अ डेफ ईयर ऑन द एडवाइस या टू द एडवाइस. अब बात इतने पे आके फंस गई. ही टर्न्ड अ डेफ ईयर ऑन द एडवाइस या टू द एडवाइस. इसके साथ जो यूसेज अपना चलेगा टू द एडवाइस का चलता है. टर्न अ डेफ ईयर टू, और फिर उसके आगे जो भी चीज़ हो, एडवाइस हो जो भी हो, तो यहाँ पे टू यहाँ पे बेटर है. नेक्स्ट मिस स्पेल्ट वर्ड, रिलीज, अराइवल, प्लाइट, ऑब्सक्योर. अराइवल में दिक्कत है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती, वी ए होता है, सही बात है. नेक्स्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ओ नो वी हैव मिस द फ्लाइट शी सेड. वी चेंज होगा. ओ नो, तो ये अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन रहा है, एक्सक्लामेटरी बन रहा है, तो हाँ वी के लिए दे तो होगा, तो वी यहाँ पे नहीं होगा, ये हटेगा यहाँ पे. यहाँ पे वी ये नहीं होगा, सेकंड या फोर्थ हो सकता है. शी वॉज सॉरी दैट दे मिस द फ्लाइट, शी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस द फ्लाइट. वी हैव मिस्ड, एक टेंस और पीछे जाना पड़ेगा, तो दे हैड, फोर्थ वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है. ओ नो, ये जो अपना हाँ एक्सक्लेमेटरी है, उसके लिए यहाँ पे रिग्रेटेड उन्होंने लिख दिया. नेक्स्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर हाइजीन. सेज आ रहा है तो ये अपना प्रेजेंट हो गया, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें. सेट सेट तो होगा नहीं, वी टुक ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन, प्रोफेन टॉक, ओरिगामी, अल्केमी, पॉलीगेमी, ब्लास्फेमी. प्रोफेन टॉक मतलब उटपटांग भाषा ना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, वो होगा प्रोफेन टॉक. वो होता है ब्लास्फेमी. पॉलीगेमी तो पता है. ऑरिगेमी क्या होता है, हाँ जो पेपर क्राफ्ट होता है वो होता है अपना ओरिगामी. अल्केमी, अल्केमी ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ वर्ड है ना, या तो इसको थोड़ा सा मैजिक के तौर पर प्रयोग करते हैं, या फिर केमिकल से रिलेटेड अल्केमी. यहाँ पे होगा अपना ब्लास्फेमी, इसके लिए प्रोफेन टॉक. नेक्स्ट करेक्टिव, इसमें अपने को एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है. द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय हिम अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ द होटल स्टाफ. हैज बीन मेड, तो ही हैज मेड अ कंप्लेंट. ही हैड तो करेंगे नहीं, टेंस अपने को सेम रखना होता है. ही विल नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म तो होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट होगा.
मिसस्पेल्ट वर्ड, कंपैरिजन, फ्रेंटिक, एमिनेंट, एस्टिमेट। कंपैरिजन, ये तो स्पेलिंग ठीक लग रही है इसमें, कंपैरिजन। एस्टिमेट, एमिनेंट, फ्रंटिक। क्या होता है फ्रंटिक? एकदम से बौखला जाना, वो होता है फ्रंटिक। और फ्रंटिक की स्पेलिंग में के नहीं आता, तो इस ये वाला मिसस्पेल्ट है। सी तक आके बस रुक जाएंगे, के यहाँ पे जबरदस्ती जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है, एबोमिनेबल। एंटोनिम, एबोमिनेबल मतलब क्या होता है एबोमिनेबल का? नहीं आइडिया? हाँ, घृणा योग्य, एबोमिनेबल। तो हेटफुल तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। डिसटेस्टफुल भी ये नेगेटिव जा रहा है, पहले ही हो जाएगा डिलाइटफुल, जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, इसका अपोजिट। इडियम, कैरी द डे। कैरी द डे फर्स्ट हो जाएगा, विन अ विक्ट्री, ये होता है इस इडियम का मतलब। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। टॉरेंट, क्वैक, वॉल्केनो, फिशर। क्वैक और वॉल्केनो तो पता है अपने को, फिशर क्या होता है? जमीन पे जो एकदम दरार पड़ जाती है, वो होता है फिशर। तो यहाँ पे बचा अपना टॉरेंट, यही इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे अर्थक्वेक आता है तो दीवार जो अपना जमीन होती है या उस पर ऐसी दरार पड़ जाती है, वो कहलाता है फिशर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। रीता सेड टू हर फ्रेंड, माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज टूडे फॉर द फर्स्ट टाइम। एक तो टुडे दिख गया, टुडे टुडे वाले होंगे नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। दो दो ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो ही जाते हैं। आप कह रहे हो सेकंड हो जाएगा, दैट हर सिस्टर वॉज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला वाला टू हर फ्रेंड दैट हर सिस्टर इज तो होगा नहीं, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, वॉज में हो जाएगा। सेकंड वाला करेक्ट है। ईडियम का मतलब आई वॉश, सिंपल। हाँ, डिसेप्शन, डिसेप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म, आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रूइनिंग योर बिजनेस। एम आई बींग ब्लेम्ड फॉर रनिंग योर बिजनेस, आप कह रहे हो सेकंड। दूसरे ऑप्शन देखें, एम आई ब्लेमिंग यू तो होगा नहीं, आई एम बींग ब्लेम्ड, हैव आई बीन, सेकंड ही यहाँ पे पॉसिबल है। आई एम आई बींग ब्लेम्ड फॉर योर बिजनेस, करेक्ट। Fill in the blank. The hall was spacious, dash to accommodate all the guests, although in a fairly rather. ये हॉल बहुत स्पेशियस था, बहुत जगह थी उसमें कि सारे गेस्ट उसमें आराम से आ सकते थे। इनफ हो जाएगा, करेक्ट, सेकंड वाला यहाँ पे। ग्रामेटिकल एरर, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है। द पहले आना चाहिए, दिस इज दी ओनली ड्रेस दैट आई हैव, दोनों इंटरचेंज होनी चाहिए थर्ड। ऐसे सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो अपने आप अटक जाते हैं उसमें। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंस का सवाल है। टाइगर की बात हुई, फेरोशियस टाइगर, टाइगर दो जगह आ रहा है, इनमें लिंक हो सकता है, ही किसके लिए आ रहा है देखना पड़ेगा। ही भी टाइगर के लिए आ रहा है। ए बी सी, ये तो तीन रिलेट हो गए। आप कह रहे हो डी बी ए सी, देर वॉज अ स्मॉल क्वाइट विलेज एट द बेस ऑफ अ माउंटेन ऑन द माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन की बात हुई, फिर यहाँ वापस माउंटेन बताया, तो डी के बाद भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है। ऑल्दो दे आर ट्विंस, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन, डिफरेंस फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, दोनों में कंपैरिजन वाली यहाँ पे बात हो रही, तो डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे सही यूसेज होगा, करेक्ट है। अगेन इंप्रूवमेंट, कैन यू एडवाइज टू मी ऑन दिस मैटर।
हाँ, एक तो सीई और एसई स्पेलिंग वाली, इसमें दोनों में फर्क है ना। एडवाइस अपने आप में नाउन, और एस वाले के साथ वो होता है वर्ब की तरह प्रयोग में करते हैं। तो कैन यू एडवाइस, अब यहाँ पे क्या टू लगेगा, है ना, तो टू भी हटेगा यहाँ पे, एडवाइस मी होगा केवल ऑप्शन नंबर वन। कैन यू एडवाइस मी ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट देखना है। आई थिंक शी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन। मच हैप्पियर, मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोर हैप्पियर। एक तो मोर ये कंपैरेटिव, हैप्पियर ये भी कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव यूज करते नहीं है, तो गलत तो है ही है, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। मच हैप्पियर ये हो जाएगा सिंगल कंपैरेटिव में अपना। आई थिंक शी वुड बी मच हैप्पियर इन हर होम टाउन। ठीक। मोस्ट हैप्पीएस्ट भी गलत है उसी लॉजिक से, कि दो दो सुपरलेटिव आपने लगा दिए। मोर हैप्पियर अभी डिस्कस किया कि दो दो कंपैरेटिव नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में। जंबल सेंटेंस, ही हैड सेटअप, ही, सो ही मेड, ही स्ट्रेंजली, अ नर्वस कजिन ऑफ माइन वॉज स्टेइंग विथ अस। तो देखो ऑप्शन में भी सब डी से स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग होते तो भी डी से ही करते। अब यहाँ पे अपने को ए बी सी में सीक्वेंस देखना पड़ेगा। नर्वस कजिन ऑफ माइन वॉज स्टेइंग विथ अस, और दिस तो पहले लगाएंगे नहीं। मिल गया। एक मेडिकल कंडीशन भी होती है ऐसी, कि जब लोग सो मतलब अगर सो जाते हैं तो उनकी सांस रुक जाती है, तो एपनिया करके कोई एक डिसीज होती है, स्लीप एपनिया। अगर वो सो जाते हैं तो उनकी सांस रुक जाती है, उनको जगह रहना पड़ता है। ही स्ट्रेंजली बिलीव्ड ना, उसको लगता था कि अगर वो सो जाएगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी, सो इसलिए वो हमेशा ये श्योर करता था कि वो जगा रहे रात में, इसके लिए वो अलार्म लगा लेता था। तो डी के बाद बी आएगा, नहीं डी के बाद सी आएगा, फिर बी और ए आ जाएगा। डी सी बी ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है, स्टॉनिशमेंट। सिनोनिम, हाँ, इन गिवन ऑप्शंस में से वंडर ही यहाँ पे सुटेबल रहेगा। स्टॉनिश हो जाना, एकदम किसी अच्छी चीज को देख के से चौंकना कुछ, तो वंडर यहाँ पे आउट ऑफ बाकी का ऑप्शंस यही बेस्ट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ कैटल। प्राइड तो पहली बात हो चुकी है, एक क्वेश्चन में भी आया था, लायन जो लायंस होते हैं उनके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। लिटर, फ्लॉक, हर्ड। कंफ्यूजन होगा तो फर्स्ट और सेकंड में ही होगा। हर्ड होगा, कैटल के लिए हर्ड होता है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर वन। फ्लॉक किसका, आई थिंक बर्ड्स के साथ यूज करेंगे फ्लॉक को, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ग्रामेटिकल एरर देखना है, डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। हाँ, जब भी डिड दिख जाए तो उसके आगे बस वर्ब चेक कर लो फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं, वरना वही एरर है। तो सेकंड वाला अपना इसमें एरर है। डिड यू टेल, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए या बेस फॉर्म आना चाहिए वर्ब का। एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी। वर रिकॉग्नाइज्ड, पास्ट पहले ही हो जाएगा, पास्ट में रखना है तो इज रिकॉग्नाइजिंग तो होगा नहीं। हिज कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड हिज सर्विसेज, करेक्ट। जंबल्ड सेंटेंस, I pointed them out. I pointed them out to my companion. Them कौन? But she was, as I was doing so. मैं उसके पहले कुछ कर रही थी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें।
आप कह रहे हो CADB ये वाला, एट द वेरी नेक्स्ट टेबल टू आर सेट, ये दो लोग बैठे थे, आई पॉइंटेड दैम आउट टू माई कौन सा आपने फर्स्ट वाला बताया ना, उनको मैंने अपने कंपेनियन को बताया कि ये लोग कौन है। तो जब मैं ये कर रही थी तो दूसरा कपल आया और जो वुमेन थी उसका फेस मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये ठीक लग रहा है लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे एज आई वॉज डूइंग सो डूइंग वॉट, कि वो अपने जब कंपेनियन को बता रही थी, तो यहाँ पे इन दोनों का पेयर, सॉरी सी और ए का पेयर बन जाएगा, या मतलब ए के बाद डी भी यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला ठीक है। इम्प्रूवमेंट बताना है, यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे टू माई ऑर्डर्स। यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे टू माई ऑर्डर्स। हाँ, यहाँ पे भी अगेन वही टू वाली प्रॉब्लम है, सिंपल ओबे माई ऑर्डर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रामेटिकल एरर, लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। Let us think how can we solve the problem amiably. देखो हाउ आ रहा है, मतलब हाउ एक तो क्वेश्चन मार्क वाले सवालों में पूछते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क वाले सवाल होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मतलब सेंटेंस है तो उसमें इन्वर्जन होता है, अगर नहीं है तो फिर इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्वर्जन है क्या, बस तो यहाँ पे ये गलती है, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। करेक्ट होता लेट अस थिंक हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट देखना है, शी वॉज सो टॉल टू रीच द टॉप शेल्फ। शी वॉज सो टॉल टू, अगर थर्ड वाला आप कह रहे हो, अगर यहाँ पे लगाएं शी वॉज सो टॉल दैट रीच द टॉप शेल्फ, है ना, लिंक नहीं बैठ रहा। दैट शी कुड, अगर ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर होता तो वहां पे दैट का प्रयोग कर लेते, यहाँ दैट लगाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं वो। यहाँ पे इतना रखना है कि वो इतनी लंबी थी कि वो आराम से टॉप शेल्फ तक पहुंच जाती थी। करेक्ट, फोर्थ वाला यहाँ पे सही होगा, शी वॉज टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्म, संजीव सेड दैट ही वुड श्योरली सक्सीड। सेड तो सेज तो होगा नहीं, ही वुड तो यहाँ पे आई विल हो जाएगा, ही आई में कन्वर्ट होगा, सेकंड वाला बनेगा। पैसिव फॉर्म, दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट्स, आर पेइंग आईएनजी फॉर्म वाले दिखने हैं, फर्स्ट हो जाएगा इज बीइंग, करेक्ट, फर्स्ट वाला स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड टू द वीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जंबल सेंटेंस, शी आ रहा है यहाँ, चांदनी आई मतलब बी पहले आएगा, शी थॉट अगेन, है ना, तो बी पहले आएगा सी और डी से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी डी ए सी आप बता रहे हो, सेकंड वाला। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स, bathed in sunlight, how beautiful those hills are, she thought, how refreshing the breeze that blows through them. She wanted to run to the hills but was stopped by the rope around her neck. ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन देखें यहाँ पे बी के बाद सी, was the hilltops, she wanted to run to the hills but was stopped by the rope। हाँ सी तो पहले नहीं लगाएंगे, सेकंड वाला ही यहाँ पे ठीक है, सेकंड वाला ही यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट जंबल सेंटेंस, he pulled, he went, he laid, और यहाँ डॉक्टर दास की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है बी से शुरू करेंगे, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, सेकंड लगा देंगे। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट देखना है, यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स। तो अपने क्राइम्स की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स।
करेक्ट है ना, हैवीली होगा यहाँ पे, यू हैव टू पे हैवीली फॉर योर क्राइम्स, ये आएगा यहाँ पे, हैवी नहीं, यहाँ पे हैवीली का प्रयोग करेंगे, कैसी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट, indirect form, I said to the office boy, take these papers to the manager immediately. हाँ, रिक्वेस्ट तो उन्होंने करी नहीं, ये होगा नहीं। आई सेड टू द ऑफिस बॉय टू टेक दीज पेपर्स, दीज दोज में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आई टोल्ड द ऑफिस बॉय टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीजिएटली, या फिर आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स। फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, irresistible, irrefutable, irrational, irreparable. सेकंड होगा irrefutable, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कुछ भी चीज जिसको आप कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सको, उसके अगेंस्ट या उसके उसमें कुछ ना कर सको। ईडियम, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कई बार आ चुका है, तो फोर्थ हो जाएगा रिग्रेट यूजलेसली। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, इन्वेंटरी, ग्लॉसरी, इटिनरी, डायरेक्टरी। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, गोडाउन होते हैं, कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पे जो भी सामान वो रखते हैं उसकी वो लोग लिस्ट बना के रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री, कि क्या क्या है आपके पास, कितना माल है गोडाउन में, वो होगा इन्वेंट्री। ग्लॉसरी किताब में होती है। इटिनरी ट्रैवल से रिलेटेड होता है, कहाँ जाओगे, कब जाओगे, वो आप ट्रैवल प्लान बनाना। डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी। अब यहाँ पे डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, एक जगह पे रखते हैं तो वो इन्वेंट्री होती है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है, शी रैन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्राइटनिंग। शी रन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्राइटनिंग, कि डर के मारे वो अपने घर से भागी। इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए इसमें, फ्राइटनिंग तो नहीं होगा, ये अपने आप में वर्ड में प्रॉब्लम है, फ्राइटनिंग। डर के मारे, तो यहाँ पे डर फ्राइट होगा केवल। फ्राइट अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे दो में थर्ड या फोर्थ हो सकता है। इन फ्राइट, फ्रॉम फ्राइट। डर से नहीं भागी, डर के कारण भागी, डर है ना, तो इन फ्राइट, डर के मारे हिंदी में बोलते हैं, डर के मारे वहां से वो भाग गया, तो यहाँ पे होगा इन फ्राइट। नेक्स्ट, वेरी सून ही बॉट, ही कौन, व्हेन ऑल हिज, ही सिंपली, ही थॉट, ये ही ढूंढना पड़ेगा इसमें। हाँ, सेकंड में अब्दुल का नाम आ गया। पहले तो बी से स्टेटमेंट शुरू होने वाले टेस्ट करेंगे, तो थर्ड और फोर्थ में से चेक करेंगे। When all his goats left him, Abdul was very lonely. He simply could not do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me for long. इस वाले को देखें तो फिर ए और फिर यहाँ पे सी, इससे क्या मतलब होगा? बी सी ए डी आप कह रहे हो, मतलब थर्ड ऑप्शन, इसका क्या मतलब होता है? ये जो तीसरी लाइन लिखी, ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, क्या मतलब इसका? हाँ, हाँ, के बिना रह नहीं सकता था, ही कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स का मतलब अपने पेट्स के बगैर वो रह नहीं पा रहा था। थर्ड वाला यहाँ पे बिल्कुल सही सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट, ईडियम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट हो जाएगा, सबसे जरूरी चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फिल इन द ब्लैंक, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली डैश, शी फेल्ट डेज्ड। दैट, सिंस देन, दैट ही होगा यहाँ पे।
डेज्ड क्या होता है? सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि वो चौक में आ गई, चौंक गई, इस तरह से। इडियम, एप्पल ऑफ वंस आई, जो बहुत पसंद होता है अपने को, वेरी डियर। ग्रामेटिकल एरर, ही हैज शैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पस, उसने अपने नेबर की खिड़की जानबूझ के तोड़ी। हाँ, बाय पर्पस नहीं होता, वो होता है ऑन पर्पस। कोई काम जब जानबूझ के करते हैं तो ही डिड समथिंग ऑन पर्पस, इस वाले में प्रॉब्लम है, तो बाय की जगह ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट, आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला। हाँ ना, अगेन यहाँ पे भी इन्वर्जन वाली प्रॉब्लम है कि वेयर है लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे डिड आई, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसको अपने को कुछ और करना पड़ेगा, सेकंड वाला यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला। ग्रामेटिकल एरर, 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल विल रिंग। ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे, आई थिंक कंडीशनल में देखे थे, विल हैव पास्ड। अगर ये वाला टेंस है तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल, फर्स्ट, हाँ विल रिंग नहीं होगा, करेक्ट क्या होता? व्हेन द बेल रिंग्स, प्रेजेंट, फर्स्ट वाले में एरर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म, सुमन सेड टू मीता, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द शो बट आई विल नॉट बी एबल टू गो। आई वाई सब चेंज कर लेंगे इसमें तो। हैव बीन इनवाइटेड तो और पीछे जाएंगे, हैड होना चाहिए, इसमें भी दिख रहा है फोर्थ में हैड। सुमन टोल्ड मीता दैट शी हैड बीन इनवाइटेड टू द शो बट शी वुड नॉट बी एबल टू गो, और आप बता रहे हो सेकंड वाला, सुमन टोल्ड मीता दैट शी हैड इनवाइटेड टू द शो बट शी विल नॉट बी एबल टू गो। अब सेकंड वाला होगा कि फोर्थ वाला होगा? फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हो गए। है ना, फोर्थ ही होगा क्योंकि यहाँ पे बीन मिसिंग है इस वाले में। हैड, शी हैड इनवाइटेड टू द शो, उसने किसी को नहीं बुलाया, उसको बुलाया गया है, तो शी हैड बीन इनवाइटेड, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। सुमन टोल्ड मीता दैट शी हैड बीन इनवाइटेड टू द शो बट शी वुड नॉट बी एबल टू गो। दूसरा सेकंड में यहाँ पे विल भी आ रहा था, तो ये वाला विल भी चेंज होकर वुड देता, जो कि यहाँ पे नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म, द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशंस। हिज कैलकुलेशन, ही हैड मेड, ये सब चेंज होंगे इसमें। यहाँ पे आ रहा है हैड मेड, तो इस वाले में आप कह रहे हो फर्स्ट होगा, द शॉपकीपर सेड आई अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक दैट आई मेक इन माई कैलकुलेशंस। यहाँ पे अपोलोजाइज्ड आएगा क्या? यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे जो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हुई। अगर यहाँ पे हैड मेड आ रहा है तो अपने डायरेक्ट वाले में पास्ट वाला होगा, एक चीज़ अपने को पता है। तो मेड मेड अ मिस्टेक यहाँ पे अपने को दिख रहा है, मेड, मेक्स तो होगा नहीं यहाँ पे मेक ये भी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गए ना, ही है तो आई के साथ आना चाहिए, तो या तो आई एम सॉरी या फिर आई अपोलोजाइज। आगे देखें, आई मेड अ मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन, आई मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन, हिज क्या है, वो तो खुद की बात कर रहा है, तो फोर्थ नहीं होगा, थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर, दे विल बी रेडी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर। दे विल बी रेडी लीविंग, एरर तो है ही खैर
है ना, यहाँ पे दिक्कत है। दे विल ऑलरेडी बी लिविंग, या तो ऐसा कुछ हो या कुछ और तरीके से जो भी बना है, लेकिन यहाँ पे ये तो गलत ही लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में इसमें दिक्कत है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। कैरावां, प्रोसेशन, परेड, पिलग्रीमेज तो सब पता ही है। कैरावां होता है तो, प्रोसेशन तो जो अपना वो झांकी वाकी निकलती है, परेड 26 जनवरी वाली, पिलग्रिमेज जो धार्मिक यात्रा। नेक्स्ट, शी डिक्लेयर्ड, शी कौन पता नहीं, शी लेफ्ट ये भी देखना पड़ेगा, अगेन शी आ गया, तो स्टार्टिंग डी से होनी है, ऑप्शन में एक ही है, हो गया काम। अत- बढ़िया, ऐसे बहुत बहुत ऐसे में बहुत टाइम बच जाता है। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म, द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड बाय द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द क्रिएटर। वॉज रिपोर्टेड तो पास्ट में रखेंगे, हैज रिपोर्टेड नहीं होगा, हैड नहीं होगा, इज तो होगा ही नहीं, रिपोर्टेड फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैसिव फॉर्म, वी विल कंसिडर योर एप्लीकेशन फेवरेबली फॉर द वैकेंसी। विल कंसिडर आ रहा तो विल बी कंसिडर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर तो दिखेगा, इन दो में दिख रहा है, बाकी ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। योर वैकेंसी विल बी कंसिडर तो नहीं होगा, एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड होगा। नेक्स्ट, ही हर्ड अ मैन, हाउएवर ही फॉलोड, किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों चले गए। अब सीक्वेंस देख लो, अ मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट, उसने सुना कुछ रॉबर्स को कुछ प्लान करते हुए, ही फॉलोड देम, ठीक है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म, शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। सजेस्टेड है तो ऑर्डर तो होगा नहीं, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट तो लेट देम भी नहीं होगा, आप कह रहे हो थर्ड होगा, वी कुड तो करेंगे नहीं, ये वाला लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सी सजेस्टेड दैट वी शुड, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। सिनोनिम बताना है, कॉन्डेसेंडिंग, एक्यूजिंग, पैट्रोनाइजिंग, क्रिएटिंग, स्टिमुलेटिंग, कॉन्डेसेंडिंग, आइडिया है इसका। कॉन्डेसेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा सुपीरियर बताना, वो होगा कॉन्डेसेंडिंग। स्टिमुलेटिंग तो नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग का तो अलग चीज़ है। जैसे जैसे हिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि फलाना राजा था, उसने इस पोएट को पेट्रोनाइज किया, मतलब अपने अंदर उस अपने राज में या फिर अपने सभा में उसको संरक्षण दिया, अपने आप को उससे ऊपर रखा ना, तो वो होगा यहाँ पे कॉन्डेसेंडिंग का, यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइजिंग। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट, विल हैव बीन कुक्ड, विल हैव बीन कुक्ड कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा, आई विल हैव कुक्ड डिनर टुनाइट, ये वाला होगा, विल हैव कुक्ड बन जाएगा विल हैव बीन। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म, वर यू समन्ड फॉर इंटरोगेशन बाय द पुलिस, वर यू समन तो पुलिस पहले आएगा, तो डिड द पुलिस, डिड आ गया तो फिर समन की जरूरत नहीं है, ये होगा समन, डिड द पुलिस समन यू फॉर इंटरोगेशन, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। इंप्रूवमेंट देखना है, यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन वोंट यू, आगे वाला सेंटेंस पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव तो होना ही चाहिए, कि तुम पार्टिसिपेट करोगे, करोगे कि नहीं, तो वोंट यू, मेरे ख्याल से नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना, हिज कंडक्ट डज नॉट अकॉर्ड फॉर हिज नोबल प्रोफेशन, कि उसका जो उसने जो काम उसने जो किया वो उसके प्रोफेशन के हिसाब से नहीं है, अकॉर्डेड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड विथ, अकॉर्ड विथ होगा यहाँ पे, करेक्ट है, डज नॉट अकॉर्ड विथ हिज नोबल प्रोफेशन। नेक्स्ट,
Also, her faced, her large eyes. I greeted her. There were dark circles around them as she had not slept. अब इसमें अपने को देखना ही पड़ेगा सीक्वेंस. ना, क्योंकि हर कौन है बताया ही नहीं है. ना, यहाँ पे डार्क सर्कल्स की बात हो रही है, यहाँ पे आंखों की बात हो रही है. तो बी और डी कनेक्टेड है. बी पहले आएगा फिर डी आएगा. Her large eyes seemed larger and darker than ever. There were dark circles around them. आंखों के आसपास डार्क सर्कल है. तो बी पहले आएगा फिर डी आएगा. बी डी के हिसाब से देखें तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है. फोर्थ ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा. तो आई ग्रीटेड हर एंड सेट अ चेयर फॉर हर टू सिट ऑन. Her large eyes seemed larger and darker than ever. There were dark circles around them as though she had not slept. Also, her face looked extraordinarily haggard. ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है फोर्थ वाला. Next, indirect form. She said, however hard it rains, I have to go to work. However hard it rains, I have to go to work. I change होगा she में. She तो सभी में आ रहा है. She have. Second आप कह रहे हो. She said that however hard it rained, she had to go to work. ये हो सकता है. It may rain तो नहीं करेंगे. Even if it तो सवाल ये ऐसा तो स्ट्रक्चर ही नहीं है इसमें. However hard it might rain, she has to go to work. She had to go to, है ना, ये वाला सेकंड वाला ठीक है. सब कुछ यहाँ पे सही से चेंज हो रहा है. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म. आई सेड टू हिम एंग्रीली, गेट आउट एंड डोंट डेयर टू कम हेयर अगेन. हेयर किस में चेंज होगा? देयर में. तो ये दोनों खत्म हो गए. थर्ड या फोर्थ में से हो सकता है. हाँ, फॉर आई ऑर्डर्ड हिम गेट आउट. आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, है ना, ये होगा. थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर. एज सच यू नीड एनी मनी, जस्ट राइट टू मी. एज सच यू नीड एनी मनी. ऐसा ना कि अगर कभी पैसे की जरूरत तुम्हें पड़े तो मुझे बता देना, ऐसा सेंस है. इस पार्ट में है. एज सच नहीं होगा यहाँ पे. इफ जैसा कुछ होता कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे ले लेना, है ना, एज सच तो यहाँ पे नहीं होगा. इस वाले में एरर है. नेक्स्ट, जम्बल्ड सेंटेंस. इट इन्वॉल्व्स, इट नहीं पता. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज. लीडरशिप, वन ऑफ द मोस्ट. ए से तो नहीं स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं. करेज की यहाँ पे बात हुई, करेज की यहाँ पे बात हुई. सी से स्टार्ट कर सकते हैं. लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स. इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम्स डिफिकल्ट डिसीजंस, ना. लीडरशिप के बारे में यहाँ पे इट हो सकता है सी के बाद ए. हिसाब से फोर्थ ऑप्शन है. बाकी में तो सी के बाद है भी नहीं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. ठीक है, फिर लीडर की बात हो रही है. फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इडियम, बिहाइंड वंस बैक. बहुत आसान. बिहाइंड वंस बैक का मतलब पीठ पीछे. फर्स्ट हो जाएगा.
इसमें इम्प्रूवमेंट देखना है। आई विश आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, काश मुझे गिटार बजाना आता होता। हाँ, यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, आई विश आई न्यू, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। ग्रामेटिकल एरर, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है जैसा मैंने पहले सोचा था। आई थिंक यहाँ पे एज स्मार्ट एज तो ठीक है, यहाँ पे टेंस का एरर है, यहाँ पे थिंक की जगह थॉट होना चाहिए, कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैंने वो सोचा था। थिंक यहाँ पे चेंज होगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पे प्रॉब्लम है। एज स्मार्ट एज कंपेयर करा रहा है लड़की को उसी से, ना कि मैंने क्या सोचा था और वो एक्चुअली में क्या है, तो कंपैरिजन के लिए एज स्मार्ट एज ये ठीक है, एज एज का स्ट्रक्चर वो ठीक है। यहाँ पे आता है पास्ट टेंस। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म, सो मच नॉइज ought not to be made by you and your friends, you and your friends तो पहले आ गए। ought not to make, ought not to make फोर्थ में भी आ रहा है। you and your friends ought, अच्छा ought to not नहीं होगा, not to होगा, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एरर देखना है, शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विथ माई फियांसे। हाँ वही बात होगी, वेयर क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो ये है नहीं, तो यहाँ पे इन्वर्जन में प्रॉब्लम है, थर्ड वाले में दिक्कत है। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्म, शी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी वाज सो अपसेट दैट डे, दैट डे टुडे होना चाहिए, तो सेकंड तो होगा नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ सवाल पूछ रहे हैं तो इन्वर्जन देखना पड़ेगा, यू आर नहीं होगा, वाई आर यू सो अपसेट टुडे, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग, है ना, यहाँ पे फंस रहे हैं कि उसको लगता है कि वो झूठ बोल के बच जाएगा, निकल जाएगा। अमंग नहीं होगा, अवे के बाद विथ लगा सकते हैं, गेट अवे विथ लाइंग एंड चीटिंग, या बाय लाइंग एंड चीटिंग, अमंग तो नहीं होगा, थर्ड फर्स्ट में प्रॉब्लम। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, इन्वॉल्व, इम्पार्शियल, बायस, नेचुरल, एक ही वर्ड होगा इसमें तो, इम्पार्शियल होता है। नेक्स्ट, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आर सोल्जर्स, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आर सोल्जर्स। ये ट्रिकी है थोड़ा सा, अगर इसमें ऑप्शन में नो एरर होता तो बहुत सारे लोग नो एरर लगा के आते। हाँ, थर्ड वाले ऑप्शन में ना, यहाँ पे जब भी पूरे कंट्री की बात हो रही होती तो द लगता है, द होल कंट्री, पूरा सब कुछ, होल के पहले यहाँ पे द लगता है, इस वाले में एरर है। नेक्स्ट एक्टिव फॉर्म, व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स, बीइंग अलाउड आईएनजी जैसा दिखना चाहिए, अलाउड अलाउड ये तो होगा नहीं, दे अलाउ ये भी नहीं होगा, आर अलाउइंग यहाँ पे ये हो सकता है, व्हाई आर दे अलाउइंग पीपल टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, लेट द गेस्ट्स बी सर्व्ड सम सूप, फर्स्ट हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो वो लेट वाले स्ट्रक्चर में चेंज होता है। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी दैट शी न्यू आई वांटेड टू हेल्प हर बट शी कुड मैनेज ऑन हर ओन,
क्या क्या चेंज होगा? हर यहाँ पे चेंज होगा, शी चेंज होगा, यहाँ पे हर चेंज होगा। थर्ड आपको लग रहा है, शी सेड टू मी आई नो यू वांट टू हेल्प मी बट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। बिल्कुल सही है, थर्ड वाला यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, अगेन फॉर्म चेंज करना है। आई आस्क्ड हिम इफ इट हैड एवर अकर्ड टू हिम दैट ही वॉज इन द रॉन्ग प्रोफेशन। हिम ही ये सारे चेंज हो जाएंगे। आप कह रहे हो फर्स्ट, हैज इट एवर अकर्ड टू यू दैट ही वॉज इन द रॉन्ग प्रोफेशन। ही तो नहीं होगा यहाँ पे ना, ये वाला ही तो चेंज होगा ना। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। हैज इट एवर अकर्ड, बाकी सब कुछ ठीक है, ही चेंज हो जाएगा यू में। फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है ना, कि उस व्यक्ति से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम गलत प्रोफेशन में हो, ऐसा। तो हैज इट एवर अकर्ड टू यू दैट यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। फोर्थ वाला सही है। एरर देखना है। aren't you such young to travel by yourself, aren't you such young to travel by yourself। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो आएगा, ट्रैवल बाय योरसेल्फ की, क्या तुम खुद से, अगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम देखो यहाँ पे ये बोल रहा है aren't you such young, कि क्या तुम बहुत छोटे नहीं हो खुद से ट्रैवल कर पाने के लिए, ऐसा यहाँ पे सेंस है। खुद से करना है इसलिए यहाँ पे योरसेल्फ ठीक है। हाँ, सच में प्रॉब्लम है। या तो वेरी यंग हो जाए कि तुम बहुत छोटे हो, या सो यंग हो जाए, ऐसा कुछ सच नहीं होगा यहाँ पे। फोर्थ वाले में प्रॉब्लम। नेक्स्ट, देन आई वेंट अप, तो उसके पहले भी कुछ हुआ होगा। सीक्वेंस देखना पड़ेगा बी, सी और डी में। आप कह रहे हो बी ए डी सी। I strode along the pavement hurriedly and crossed the road. Then I the went up the steps to apartment number so and so. I opened the door with my key and went in the hall. ठीक है, यहाँ पे अंदर गया और फिर अंदर हॉल एम्प्टी था। डी के बाद सी तो बनेगा, डी के बाद सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। पहला वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर इज तो यहाँ पे होगा नहीं, फर्स्ट हटेगा। आर ड्रैंक बाय यू डेली, या फिर आर ड्रंक बाय यू डेली। हैव बीन तो होगा नहीं, सेकंड या थर्ड में होगा, और सिर्फ आएगा कि कौन सा फॉर्म बनेगा ड्रिंक का। हाँ, थर्ड फॉर्म ड्रिंक का होता है ड्रंक, ड्रंक ड्रैंक होता है सेकंड फॉर्म, तो थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये होगा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। द ओल्ड वुमन सेड टू हर नेबर प्लीज बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी टुमारो। टुमारो आ गया तो ये चेंज होगा नेक्स्ट डे, ये तो होगा नहीं। टुमारो ये भी नहीं होगा। प्लीज़ बोल रहा है मतलब रिक्वेस्ट होना चाहिए, ऑर्डर तो होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड ही यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ये अच्छा सवाल है। हाँ, इसका सेकंड होगा ना, क्योंकि ये इस जो है रिटेन होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है। फैक्ट का अपने को टेंस चेंज नहीं करना होता, इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ना, वॉज नहीं लगाएंगे, थर्ड वाला ऑप्शन उन्होंने बहुत क्लेवरली यहाँ पे पुट किया है। Next, one word substitution. The science concerned with the properties of sound. Pedagogy, acoustic, geology, acrobatics.
पेडागोगी पढ़ाई से संबंधित होता है, एकोस्टिक ये होता है साउंड से संबंधित, बाकी तो दोनों आपको पता ही है. एंटोनिम, टेम्पररी. एंटोनिम, मोमेंटरी, अंतरिम, ट्रांजिटरी. लास्ट तो नहीं होगा, हाँ लास्टिंग होगा, सेकंड वाला यहाँ पे हो जाएगा. ट्रांजिटरी, अंतरिम और मोमेंटरी तो इसके हो जाएंगे सिनोनिम. नेक्स्ट, व्हेन इट सॉ मी के पहले कुछ तो हो गई. आई वॉज क्वाइट नियर, वन डे आई सॉ इट वॉज स्क्रोलिंग. इट वॉज स्क्रोलिंग. हाँ ये इट आ रहा है किसके लिए, स्नेक के लिए, तो सी के बाद डी, ये दोनों का पेयर बनेगा. यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो थर्ड या फोर्थ में से हो सकता है. अब वन डे स्टोरी टेलिंग में सी से स्टार्ट करके देखें स्लोली, फिर व्हेन इट सॉ मी, फिर हमने ये, ठीक है, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल सही लॉजिक उसमें चल रहा है. नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म. दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस द रस्टेड पाइप. दे कॉल्ड, हाँ वॉस कॉल्ड होगा, टेंस अपने को सेम रखना है. नेक्स्ट, indirect form. He said to me, where did you go to collect the flower samples? Did you go तो और पहले had gone, had आना चाहिए, फोर्थ वाला हो जाएगा. He asked me where I had gone to collect the flower samples. I had, यहाँ पे भी इन्वर्जन बिल्कुल सही है, मतलब इन्वर्जन नहीं होगा, नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए. फोर्थ वाला ठीक है. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट. शी केम होम टू मीट आई एंड माइंड फैमिली. डेफिनेटली दिक्कत है इसमें तो. मुझसे और मैं, मेरी फैमिली, फोर्थ वाला यहाँ पे होगा, मी एंड माई फैमिली. नेक्स्ट, Rahul said that he had slipped and fallen on the marshy land. ही चेंज करेंगे, I होना चाहिए, ये दोनों चले गए. Fallen आ रहा है तो थर्ड से बनेगा, I slipped and fell on the marshy land. थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, they are planning for settling in Mumbai with their son. They are planning for settling in Mumbai with their son. इसमें क्या लग रहा है, हाँ फोर सेटलिंग नहीं होगा, टू सेटल होगा. दे आर प्लानिंग टू सेटल, इस वाले में दिक्कत है. नेक्स्ट, he ran, grandfather took me, then he shouted. सी से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, एक ही ऑप्शन है. grandfather took me in his arms and started running. He ran across the garden. फिर he ran, then he shouted for a man. ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, everyone in the family dash been questioned about the theft. everyone आ रहा तो यहाँ पे अपने को has been करना पड़ेगा, करेक्ट, has been question. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस. हाइड्रो होता है पानी के लिए, एक्रो होता है हाइट के लिए, हेमो होता है ब्लड के लिए, निक्टो बचेगा यहाँ पे नाइट के लिए, डार्क के लिए. नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट. ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे. स्पेशल वर्ड है अवेल, अवेल के बाद ज़्यादातर योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. सेकेंड, ग्रामेटिकल एरर. द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई. आर क्यों नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा, हाँ माई में दिक्कत है ना, वो मेरी सीट है तो माइन. द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म. द डॉक्टर सेड टू अनीता, आर यू फीलिंग बेटर नाउ. नाउ चेंज होगा देन में, ये दोनों ऑप्शन चले गए. आर यू फीलिंग तो यहां पे हो जाएगा इफ शी वॉज फीलिंग बेटर देन. थर्ड वाला बिल्कुल सही है. नेक्स्ट,
Grammatical error. I can explain you the reason for the delay in executing your order. I can explain और आप कह रहे हो द डिले नहीं होगा, और द डिले इन उससे अलावा एक एरर यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्लेन। आई कैन एक्सप्लेन यू नहीं, आई कैन एक्सप्लेन टू यू, टू होता है, टू इसमें जुड़ता है, फोर्थ वाला लगाएंगे। आई कैन एक्सप्लेन टू यू द डिले फॉर द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। एक्सप्लेन के बाद यहाँ पे टू लगेगा। नेक्स्ट, 80 an 8 years old girl has made this beautiful painting. An 8 years old girl, यस जब भी ये हाँ 8 ईयर होता है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, जब भी अपने उम्र वगैरह बताई जाती है तो यहाँ पे एस नहीं लगता, 8 ईयर, इस वाले में एरर है। नेक्स्ट, हर आइज, व्हेन आई अराइव तो उसके पहले कुछ होगा, बट आ रहा है तो उसके पहले भी कुछ होगा, तो स्टार्टिंग ए से करेंगे, एक ही ऑप्शन है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। इट आ रहा है मतलब स्कूल के लिए आ रहा है, तो ये भी ठीक है। व्हेन आई अराइव, फिर वो जब स्कूल पहुंची, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिस लिक्विड, इसके पहले कुछ होगा, एज सुन एज ईच हेयर द सनड्यू प्लांट। पीसीडी में अपने को देखना पड़ेगा। सी से स्टार्ट नहीं करेंगे। हेयर का रेफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है, हेयर का रेफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है, हेयर का रेफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। हाँ, डी से स्टार्ट होगा। द सनड्यू प्लांट हैज लीव्स कवर्ड विथ लिटिल हेयर, ईच हेयर हैज अ ड्रॉप ऑफ स्टिकी लिक्विड एट इट्स एंड, एज सुन एज इंसेक्ट टचेस, तो डी सी बी ए, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलेगा इसमें। डी सी, अच्छा इसमें ए पहले दे रखा है, दिस लिक्विड, तो इन्होंने इस लिक्विड को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ए पहले कर देंगे, स्टार्टिंग तो डी से होगी, फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर, द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन वी रीच द वेन्यू, ये तो अपना टेंस वाली प्रॉब्लम है इसमें। कंसर्ट स्टार्ट हो चुका था जब हम वेन्यू पहुंचे, हो चुका था, हाँ पे हैज नहीं होगा, हैड। नेक्स्ट, he took, sometimes he himself, he sent, a just and loving king once ruled over the last kingdom, किससे स्टार्ट होगा? टी से स्टार्ट होगा। अब बस सीक्वेंस देख लेंगे एबीसी का। एक ही एक ऑप्शन स्टोरी लाइन, एक ऑप्शन में तो बिल्कुल सही बन रही है, कौन सा सेकंड या थर्ड लगाओगे? ना वो स्पाइस भेजता था पता लगाने के लिए कि लोगों की कंडीशन कैसी है, कभी कभी वो खुद ही चला जाता था। सी के बाद बी आएगा, इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है ब्लोटेड। ब्लोटेड, फूल जाना, सॉलन, टर्जिड, ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम होगा डिफ्लेटेड, सेकंड वाला। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है, ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं सेंटेंस का, तो ही हैज़ हार्डली फ्यू क्लोज फ्रेंड्स,
देखो हार्डली आ रहा है, हार्डली अपने आप में क्या बताता है, नेगेटिव सेंस है, तो फ्यू तो नहीं लगाएंगे फिर उसमें। और ही हैज़ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, वो हो जाता। अब हार्डली आ रहा है तो उसके लिए अपने को एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैज़ हार्डली एनी, ना के बराबर, एनी। नेक्स्ट, शी इज द एथलीट, शी आ रहा है, विलेज है सडनली कम, शी वॉन, फिर यहाँ पे आ गई हिमा दास। या तो बी या डी से, दिस इज द होम आ रहा है, फिर यहाँ पे पहले जगह बताइए तो बी से स्टार्ट होगा, ये दोनों गए। बी के बाद डी होगा, एक ही में। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एब्डिकेशन होता है, तो अपनी वोकेबलरी हो गई इसमें। तो ग्रामेटिकल एरर, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग में उसने शतक जड़ा। हाँ, अ नहीं होगा, द होगा, सही बात है, इन द सेकंड इनिंग। नेक्स्ट, द फियर स्टॉर्म ब्रेक द शिप, रैग्ड आ रहा है, पास्ट होगा है ना, वॉज रैग्ड हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, टेन से आराम से पहचान लेते हैं उसको। तो पैसिव फॉर्म, हाउ मच डू यू पे एज इंश्योरेंस प्रीमियम, इज पेड, इज पेड, हाउ मच इज पेड बाय यू एज इंश्योरेंस प्रीमियम, फोर्थ वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। डू यू पे, इज पेड, टेंस अपने को सेम रखना है। नेक्स्ट, indirect form, he said to me how delighted I am to see you work, एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगा दिया। ना आई एम आ रहा है तो इसका चेंज होगा पास्ट में, तो ही वॉज फर्स्ट वाले में आ रहा है, यही अपना करेक्ट होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी, योर चेंज हो गया माई में, माई वर्क। आखिरी सवाल, एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स दैट शी विल रिकवर सून, इट इज बिलीव्ड प्रेजेंट में रखेंगे। आप कह रहे हो फॉर द डॉक्टर्स बिलीव दैट शी विल रिकवर सून, हैव और आर बिलीविंग ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं होंगे, द डॉक्टर्स बिलीव दैट शी वुड, यहाँ पे विल है तो वुड में चेंज तो करेंगे नहीं, तो फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है, द डॉक्टर्स बिलीव दैट शी विल सून रिकवर। तो 2019 के अपने सारे पेपर हो गए, मैथ्स के भी हो गए, इंग्लिश के भी हो गए।